हाय गाइस, स्वागत है आपका कमर्शियल व्हीकल 360 में। आज हमारे साथ में एक और जाइंट स्टार्टअप है जो एक्चुअली कमर्शियल सेगमेंट में काफ़ी ग्रो कर रहा है एंड दैट इज ग्रेवॉल। और ये ग्रेवॉल की फुल फॉर्म क्या है वैसे अगर देखा जाए तो ये ग्रीन इवोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कुछ ऐसा करके इन्होंने जो वो एब्रिविएट किया है ग्रेवॉल इलेक्ट्रिक को। ये इनके पास में अभी पहला ही प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली कम्पीट करता है पियाजियो बजाज जैसे प्रोडक्ट के साथ में। और मेरे जस्ट पीछे आप OSM का डीलरशिप देखोगे उनके साथ में। तो इन इलेक्ट्रिक कार्गो ट्रक्स का क्या एडवांटेज है? देखो, आप इन सबको पोर्टर वगैरह पे चला सकते हो। जो पोर्टर जैसा वेबसाइट है या एप्लीकेशन है जो इंट्रा सिटी जो है वो यहाँ पर आपके लॉजिस्टिक्स को हैंडल करता है। ऐसे ही छोटी मोटी वेबसाइट्स और हैं और ऐसे ही ऑफलाइन शोर्स और हैं जहाँ पर आप इनको एक्चुअली में चला सकते हो। मेरे साथ में इसके ओनर थे अभी, उन्होंने बताया कि वो पहले बस ड्राइव किया करते थे, अभी फिलहाल दिन के 3000 से 4000 के आसपास वो बना रहे हैं, जिसमें से 20% कमीशन जो है वो पोर्टर लेके जाता है और इसकी EMI 18,000 रुपये महीने बैठ रही है। दैट मीन्स इन टोटल अगर देखा जाए तो पहले महीने से ही वो प्रॉफिट में है। एनीवे, लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट। क्या है ये प्रोडक्ट, इसके बारे में जानते हैं, सारी टेक्निकलिटीज़ और बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आओ मेरे साथ में एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं। ये है इसका विंडशील्ड एरिया और ये विंडशील्ड एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है। ग्रूव्स इसके अंदर जो है वो दोनों साइड से ही आपको देखने को नजर आएंगे। ऊपर जो है वो एक छोटी सी पतली स्ट्रिप आपको नजर आएगी ताकि पानी वगैरह जो है वो लीक ना हो, नीचे तक ना पहुंचे और इसको रस्ट ना प्रोवाइड कर दे। इसकी विंडशील्ड पे काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग है। देयर इज़ अ वाइपर सेट यहाँ पर आपको देखने को नजर आएगा। नीचे अगर आप देखेंगे तो देयर इज़ अ रिफ्लेक्टर यूनिट हेयर और ये जनरली आप कमर्शियल व्हीकल्स पे अक्सर देखते ही हो। यहाँ पर है ग्रेवॉल की लोगो और इसके जस्ट नीचे ये मड फ्लैप काफ़ी बड़ा सा एंड इसके नीचे जो है वो लिमिटेड थ्रेड्स के साथ आने वाला ये टायर, जिसके साथ में शॉकर भी लगा हुआ है। छोटा ही टायर प्रोफाइल जो है वो रखा गया है और स्टील व्हील के साथ में। यहाँ नीचे जस्ट नीचे देखोगे तो एक आपके पास में क्लिप भी दी गई है ताकि आप इसको टो कर सको, या कहें कि टोइंग हुक एक्चुअली दिया गया है। यहाँ पे आपके पास में है एक ORVM और इसको स्ट्रेच आउट बाहर तक किया गया है ताकि ये ज़्यादा वाइड एंगल दे सके। अभी गर्मियों का मौसम है इसलिए जो है वो एक खुला हुआ यहाँ पर रखा गया है। इस तरफ अगर आप देखेंगे देयर इज़ दिस वे, ईजिली आप जो है वो इंग्रेस कर सकते हो। और अंदर क्या है चलिए बताता हूँ आपको। और अंदर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही जैसे आप ऑटो रिक्शा में अक्सर देखते हो, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जो आप ऑटो रिक्शा से कंपेयर तो कर सकते हो बट अलग हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो एक छोटी सी वैनिटी दी गई है और ये पूरा पार्ट जो है वो डिजिटल पार्ट पे रखा गया है। इस तरफ अगर आप चलेंगे तो दिस इज़ द गियर लीवर। इधर जो है वो आपके पास में अलार्म है, जैसे फायर अलार्म है एंड ब्रेक ऑयल अलार्म है। ये दोनों अगर लिट होते हैं दैट मीन्स कि देयर इज़ एन इशू और आपको गाड़ी फाइनली रोकनी होगी। यहाँ पे हैजार्ड लैंप आपको ऑफर की गई है एंड दीज आर वाइपर के कंट्रोल्स, इधर लो बीम एंड हाई बीम के लिए सपोर्ट एंड दिस इज द मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हेयर। यहाँ से आप जो है वो गाड़ी को कर सकते हो स्टार्ट। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको दिखाई देगा 2070 किलोमीटर चल चुका है और बैटरी कितना बचा हुआ है वो, और ये तमाम डैशबोर्ड के सिंबल्स यहाँ पे P दैट मीन्स पार्किंग पे जो है वो अभी लगा हुआ है। इधर अगर आप देखेंगे तो देयर इज दिस लीवर जो एक्चुअली हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक का जो है वो काम करता है। बाकी तो ये स्टोरेज स्पेस छोटी मोटी आपको इधर देखने को नजर आएगी। ये जो सीट्स है काफ़ी ब्रॉड है और बैक रेस्ट भी सपोर्ट जो है वो ऑफर किया है। तो इन ऑर्डर टू मेक इट मोर लिवेबल ये सारी चीज़ें जो है वो दी गई हैं। एक 12 वोल्ट का DC सप्लाई की जगह आपको जो है वो USB-A स्लॉट ज़रूर देखने को नज़र आएगा। इट्स हाई टाइम, पीछे चलता है। अब अगर आप इस लोडर को देखोगे ना, ये 750 कैपेसिटी के साथ में 750 kgs की कैपेसिटी के साथ में आता है, इसलिए कार्गो बॉक्स आपको बड़ा सा देखने को नजर आएगा। इस वाले पार्ट से आप देखेंगे दिस इज मड फ्लैप एंड अगेन सेम सेक्शन का ही टायर प्रोफाइल है। कास्टर ज़रूर यहाँ पर जो है वो ज़्यादा दिया गया। मैं थोड़ा और ऊपर चलता हूँ। इस वाले एरिया से आप देखो ये है ग्रीन डुअल टोन ट्रीटमेंट दिया गया है, वाइट एंड ग्रीन इन दोनों का पार्ट। रिफ्लेक्टर यूनिट है इधर एंड दिस इज़ द वे ये आप इजीली यहाँ से खोल भी सकते हो और अंदर जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ उसका कार्गो एक्चुअली कितना बड़ा है। तो दोनों तरफ से आपके पास में एक्सेसिंग के लिए आप देखेंगे यहाँ पर इजी एक्सेस है यहाँ पे और थीम ज़रूर ग्रेवॉल ने यहाँ पे मेंटेन की है। एक स्पेयर व्हील जो है वो गाड़ी के में अंदर डाला हुआ है, मेरे ख्याल में रिपेयर किया होगा इसलिए उन्होंने जल्दीबाजी में अंदर ही डाल दिया। अंदर से वाइट थीम है और यहाँ पे स्ट्रेसेस बहुत सारे लगे हुए हैं। फैब्रिकेशन यूनिट जो है वो पूरी लगी हुई है और इसमें आप इजीली लोड कर पाओगे 750 kgs का। अब करते हैं इसको बंद यहाँ से और अगर आप इसको यहाँ से बंद करोगे देयर यू गो। नीचे वाले पार्ट पे अगेन रिफ्लेक्टर यूनिट दी गई है। एक स्टेपर भी आपके पास में ऑफर किया गया है ताकि आप इजीली
स्टेप इन कर सको। और यहाँ पे जो लैंप्स हैं, यहाँ पर भी आपके पास में ब्रेक लैंप, रिवर्स एंड टर्न इंडिकेटर के साथ में ये क्लैम्प दी गई है ताकि आप इजीली पुल कर सको। और ये अगेन आपके पास में क्लैम्प जो है वो टोइंग हुक का काम करेंगी। अब दोस्तों ज़रा चेक करते हैं कि क्या ये इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं। देखो, अगर मैं टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत खुश करेंगी, क्योंकि इसकी पेलोड कैपेसिटी एक तो 750 kgs की है, जहाँ पर और इस सेगमेंट में थोड़ा लो ही 700 कोई 650 के करीब ऑफर कर रहा है। ये जो मोटर है इसके अंदर लगी वो पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है 60 न्यूटन मीटर की, जबकि पीक पावर 9 किलोवाट की जो है प्रोड्यूस करती हुई नज़र आएगी। इन टोटल ये तकरीबन 11-12 bhp के करीब है। और इसका कंट्रोलर भी जो है पावर किया गया है 10 किलोवाट रेटिंग के साथ में, और चार्जर भी 50 एम्पेयर एंड 48 वोल्ट के साथ में। हालांकि जो इसका ओवरऑल मैं कहूँ कि व्हीकल का वेट है वो 1275 kgs का है, और कर्ब वेट की अगर हम बात करें तो वो 525 kgs का है। टर्निंग रेडियस भी 3.5 मीटर के करीब है एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी 250 मिलीमीटर की है, विच इज़ अमेजिंग। इस लोड बॉडी की जो लेंथ है वो 2050 मिलीमीटर की है, जबकि जो विड्थ है 1480 मिलीमीटर एंड हाइट जो है 1550 मिलीमीटर के करीब रखी गई है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर पे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल की गई है, जबकि ये रेंज ऑफर कर रही है 125 से 140 किलोमीटर की, विद अ ग्रेडेबिलिटी ऑफ 15 to 22%। अब देखो बैटरीज के बारे में बात करते हैं। एक ही बैटरी आती है 10.4 किलोवाट की, और लिथियम आयन बैटरी है जो इसको लगभग 125 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है। और ये जो चार्ज है वो भी काफ़ी फास्ट चार्ज हो जाती है, स्टैंडर्ड चार्जर से तकरीबन 4 ही घंटे लेती है चार्ज होने में, बहुत ज़्यादा टाइम एक्चुअली में लेती नहीं है। वारंटीज़ के बारे में बात करें तो 3 इयर्स 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको बैटरी में मिलेगी, जबकि ओवरऑल प्रोडक्ट में केवल 3 साल की मिलेगी विदाउट एनी लिमिटेशन। अब गाइज अकॉर्डिंग टू द ऑनर ये जो है वो 4,70,000 के करीब कॉस्ट की है उन्हें, और EMI पे जो है वो आपको तकरीबन 18,000 रुपये की EMI देनी होगी 3 साल तक। तो वो कुछ फिगर जो है यहाँ पर हैं। इन टोटल एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक रिलायबल ब्रांड है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो अभी EV मार्केट में आए हैं। आप ऑप्ट कर सकते हो बिकॉज ऑफ द वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। आपको क्या लगता है 125 किलोमीटर की रेंज, इज़ इट एक्चुअली वाइबल फॉर अ प्रोडक्ट लाइक दिस? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। टेक केयर गाइस।